जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। और आज हम लोग एक काफ़ी बेहतरीन सा टॉपिक मेरे दोस्त, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे एग्जाम्स में जहां से सबसे ज़्यादा मेरे भाई डिफिकल्ट अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिसका नाम है मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। देखो, आज हम लोग इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ सवाल लगाने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है ना। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का मेरे भाई ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि भैया सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। आज हम लोग दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग इधर देखते हैं कि भाई ये है सिंपल इंटरेस्ट आपका, थोड़ा सा इसका भी रिवीजन आपको हो जाए, ठीक है। और ये है मेरा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। अगर दोनों का डिफरेंस देखें, जैसे मैं मान लेता हूं कि भैया सिंपल इंटरेस्ट क्या है। अगर प्रिंसिपल आपके पास यानी कि मूलधन अगर 100 रुपए है आपके पास, और टाइम आपको दे दिया जाए कि भाई 2 साल का, और आपको रेट दे दिया जाए मेरे दोस्त, अगर रेट आपको 10% का दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मुझे साधारण ब्याज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ, इसका क्या हो जाएगा, तो आप क्या जानते हो कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है टी इंटू का मेरे भाई आर अपॉन का क्या हो जाएगा, तो 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलोगे भैया 100 रुपए, टाइम 2 साल, और रेट आपका 10% अपॉन का 100। यहाँ से 100 से 100 काटोगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 20 रुपए मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 20 रुपए, है ना। अगर सेम चीज सेम डेटा को अगर यहाँ पे लिया जाए कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे दोस्त, अगर प्रिंसिपल 100 रुपए ले लेते हो, आपका टाइम मेरे भाई 2 साल का हो जाता है, और रेट आपका 10% हो जाता है, तो आप मुझे बताओ कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट जनरली जो होता है मेरे भाई ब्याज पे ब्याज लगता है आपका। क्या लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के ऊपर में आपका ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि भाई ब्याज पे ब्याज लगता है। जैसे पहले साल का जितना ब्याज निकलेगा उसको फिर प्रिंसिपल में ऐड करके फिर मेरे भाई दूसरे साल में फिर उसका जितना ब्याज निकलेगा, तब वो होती है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे दोस्त, है ना। समझते हैं उसको। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, मुझे बताओ कि भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया 1/10। यानी कि नीचे जो होता है मेरे भाई, जब रेट परसेंट को तोड़ोगे तो नीचे क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, और ऊपर वाला ये क्या होता है, तो इंटरेस्ट होता है। मैं मानता हूं कि भाई प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट। अगर प्रिंसिपल मेरे भाई अगर 10 रुपए है और 1 रुपए क्या हो रहा है उसमें ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा अमाउंट, तो 11 रुपए। कितना है, तो 2 साल। 2 साल है तो मेरे भाई इसको 2 बार लिखेंगे, 10 और इसको 11। यहाँ से जब गुना करोगे तो बोलोगे भैया 10 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 100, और 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, तो 121 मेरे दोस्त। मुझे बताओ कि भाई आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, तो 100 रुपए, अमाउंट कितना हो गया, तो 121 रुपए। मुझे बताओ कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप बोलोगे भैया इंटरेस्ट जो मिला आपको 2 साल का कितना मिला, तो 21 रुपए। कितना मेरे भाई, 21 रुपए। यही हो जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। देखो, इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से हम लोग समझते हैं। ये तो आपका मेथड नंबर 1 हो गया मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से हम लोग समझते हैं, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंसिपल 100 रुपए है, अगर मैं पहले साल का 10% के हिसाब से मान लूँ, सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से अगर इसको निकालूं तो क्या होगा। जैसे आप बोलोगे भैया 100 रुपए है, और आप बोलोगे भैया 1 साल के लिए अगर 10% के हिसाब से इसका अगर इंटरेस्ट निकालूं तो आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, तो 10 रुपए। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 रुपए। ये क्या आ गया, तो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका, तो पहले साल का, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे भैया प्रिंसिपल जो है 100 रुपए और 10 रुपए को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 110 रुपए। कितना मेरे भाई, तो 110 रुपए आपका। अब इस 110 रुपए पे फिर आप 1 साल के लिए 10% रेट के हिसाब से अगर निकालोगे इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा, 110 रुपए 1 साल के लिए। रेट कितना है, 10% अपॉन का 100। 2 जीरो मेरे भाई, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा आपके पास, इंटरेस्ट टू कितना दूसरे साल का कितना आ गया, तो 11 रुपए। कितना मेरे दोस्त, तो 11 रुपए, है ना, 11 रुपए। अब मुझे बताओ, जब फाइनल आपके पास मेरे भाई इंटरेस्ट निकल करके आया, वो कितना आया, फाइनल इंटरेस्ट कितना आया, तो यहाँ पे 10 रुपए और यहाँ पे मेरे भाई 11 रुपए, यानी कि कितना का इंटरेस्ट आप दे रहे हो, तो 21 रुपए का। कितना मेरे भाई, तो 21 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 21 रुपए है, 100 रुपए का मेरे भाई चीज था, 21 रुपए आपका इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ भी आप देख सकते हो कितना आया है आपके पास निकल करके, तो 21 रुपए मेरे भाई, ठीक है। सीआई कितना हो जाएगा, तो 21 रुपए। तो यही चीज हो जाती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो इंटरेस्ट पे यानी कि ब्याज पे ब्याज दिया जाता है उसमें, है ना। देखना, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस लगाते हैं इसमें। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है 5,000 को 2 साल के लिए 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। वार्षिक संयोजन ब्याज की राशि कितनी होगी, ठीक है। आपको बताना है कि भैया इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। सबसे पहले अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है भाई आपके पास 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, ठीक है। टाइम कितना है, 2 साल। अब बोलोगे भैया टाइम कितना है, 2 साल, और रेट परसेंट कितना है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया रेट परसेंट 8% के हिसाब से, है ना। 8% पर एनम मेरे दोस्त। अब आपको पूछा गया है कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, बता दो आप। तो भाई 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 4 दूना का 8, और 4 से तोड़ोगे तो 25 बार में 2/25 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 8% को ऐसे तोड़ते हो ना, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटोगे 2 बार से, 4 से 100 को काटोगे तो 25 बार से, यानी कि 2/25 आ जाता है ना। तो ये सब बेसिक चीजें हो जाती है मेरे दोस्त। अब मुझे बताओ कि मैंने कहा भैया जब भी आप रेट परसेंट को तोड़ोगे तो नीचे जो आता है ये प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला क्या होता है आपका इंटरेस्ट। अगर मेरे भाई ये प्रिंसिपल है
और ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल अगर 25 रुपये है मेरे दोस्त, 25 रुपये, और 2 रुपये उसमें क्या हो रहा है तो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो आपके पास मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 27 रुपये, और टाइम कितना है 2 साल, तो इसको डबल लिखेंगे। कितना लिखेंगे तो डबल, यानी कि 25 और 27 है ना, 2 बार लिखेंगे। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया 625, और 27 का स्क्वायर निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा मेरे भाई 729। मुझे बताओ यहाँ पे कि भाई आपका इंटरेस्ट कितना निकला, तो इंटरेस्ट आप बोलोगे भैया इंटरेस्ट जो निकला तो आपका 4 और 2 - 2 0 और 104 निकल गया। ये 5000 प्रिंसिपल है मेरे दोस्त। प्रिंसिपल कितना है तो आप बोलोगे भैया प्रिंसिपल जो है 5000 है। कितना है मेरे भाई 5000। आप कर रहे हो नहीं भैया, प्रिंसिपल जो है 625 यूनिट है। कितना है 625 यूनिट मेरे भाई, ठीक है 625 यूनिट। आपको निकालना क्या है तो इंटरेस्ट यानी कि 104 यूनिट का वैल्यू आपको बताना है। यहाँ से जब काटोगे मेरे दोस्त, इसको अगर काटोगे 25 बार से तो 25 से कट जाएगा 625। 25 दूना का 50, 2 0। 25 से 200 को काटोगे तो 8 बार से। 8 से 104 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 3 832 रुपये। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई तो 832 रुपये, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 832 रुपये मेरे दोस्त, है ना। अब देखना इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पे थोड़ा सा अगर टाइम बचाना चाहते तो आप कैसे कर दे कि भैया 25 का आप क्या है 2 साल होगा तो भाई पावर 2 करेंगे, 3 साल होगा तो पावर 3 करेंगे। ठीक है, जितना साल होगा उतना पावर चढ़ा देना मेरे भाई। जैसे यहाँ पे 25 का क्या करते हैं आप कि भैया 25 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 25 का स्क्वायर आ जाता है, 27 का स्क्वायर आ जाता है मेरे दोस्त, है ना। अब हम लोग देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1600 रुपए को 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। अर्जित ब्याज कितना है 1600 रुपए है मेरे भाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया 5% का 1/20 हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना है तो बोलोगे भैया 20 यूनिट, और एक आपका ब्याज देगा तो कितना हो जाएगा अमाउंट यानी कि 21। ठीक है, कितने साल के लिए है तो 2 साल के लिए, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग शॉर्टकट में हम लोग थोड़ा सा उड़ाएंगे। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, आप बोलोगे भैया 400, और 21 का स्क्वायर कितना तो 441। आप मुझे बताओ कि भाई आपके पास प्रिंसिपल कितना है तो 1600 रुपए, प्रिंसिपल कितना है तो 1600 रुपए, और आप कह रहे हो नहीं भैया प्रिंसिपल कितना है तो 400। कितना है मेरे भाई 400, यानी कि 1600 का जो वैल्यू है वो 400 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना है कि इंटरेस्ट कितना का दे रहा है, 441 माइनस का 400 करोगे। भाई इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला यही होता है कि भैया अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। ठीक है, यही होता है मेरे भाई कि अमाउंट पे अगर आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो आपका क्या होगा तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अमाउंट 441 से 400 आपका प्रिंसिपल है तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 41 यूनिट। यहाँ से काटोगे 400 से 1600 को 4 बार से, यहाँ से अब करोगे तो मेरे भाई 4 और 4 गुना 4 आपका 16, 164 रुपये आपका क्या निकल जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अब थोड़ा सा हम लोग काफी बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2000 की राशि को 3 साल के लिए, उस टाइम क्या था मेरे भाई कि 2 साल था, अब 3 साल हो गया। ठीक है, 3 साल के लिए 5% पर एनम चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक संयोजन हो रहा है पर निवेश किया जाता है। 3 साल बाद कुल ब्याज कितना मिलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, 5% है मेरे भाई, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1/20 आपका कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 1/20। ठीक है, इधर लिखेंगे प्रिंसिपल, इधर लिखेंगे अमाउंट। हम लोग प्रिंसिपल कितना है तो आप बोलोगे भैया 20 यूनिट, और आपका एक ब्याज देकर के कितना हो जाएगा अमाउंट तो बोलोगे भैया 21 हो जाएगा। 3 साल के लिए है तो पावर 3 कर देंगे। ठीक है, पावर 3। 20 का मेरे भाई क्यूब बताओ कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 8, 2 का क्यूब 8 और 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 21 का आप निकालोगे कितना होता है तो 21 का क्यूब मेरे भाई 441 स्क्वायर, और इसको 21 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 441 और आपका 2, 4 दूना 8, 4 दूना का 8, कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 8 और 4 12 है, 9261। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 9261। कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया 9261 हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है तो 2000 है। कितना है मेरे भाई तो 2000। ठीक है, यहाँ से मुझे बताओ कि भाई इंटरेस्ट कितना निकला तो बोलोगे भैया 8000 और 9000। ठीक है, कितना हो जाएगा तो 1 6 2 और 1 1261 रुपए का क्या निकला तो आपका इंटरेस्ट निकल जाता है। ठीक है, आपके पास प्रिंसिपल कितना था तो 2000, प्रिंसिपल 2000, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं भैया प्रिंसिपल जो है ना वो 8000 यूनिट है। कितना है 8000, यानी कि 2000 का जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो 8000 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो 8000 को नीचे हम लोग लिखेंगे और गुना करेंगे। आपको निकालना जो चीज होता है उसको गुना करते हैं। गुना आपको निकालना क्या है तो 3 साल के बाद कुल ब्याज निकालना है, यानी कि इंटरेस्ट निकालना है, तो कितना है तो 1261। यहाँ से काटोगे 3 जीरो कट जाएगा मेरे भाई, 2 से 8 को काटोगे तो 4 बार से। अब 4 से 1261 को काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका निकलेगा 4 तिया का 12, 4 गुना 1 4, 4 गुना 5 20, 315 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरे भाई। एक ही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, 315.25 आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो पूरा कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा बस डेटा ले लो और आप देखो कि भाई ऑप्शंस कौन सा, थोड़ा सा ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा आपको, है ना। देखना मेरे भाई अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8000 को 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ब्याज की राशि क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले 10% का वैल्यू क्या होता है तो 10% का वैल्यू मेरे भाई फ्रैक्शन में 1/10,
और 3 साल के लिए है तो आप बोलोगे भैया प्रिंसिपल और अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा तो बोलोगे भैया 10 और अमाउंट क्या है तो एक ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट तो बोलोगे भैया 11। 3 साल के लिए है तो पावर 3 कर देंगे हम लोग, क्यूब कर देंगे दोस्त, है ना। 10 का क्यूब कितना होता है तो आप बोलोगे भैया 130। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331 मेरे भाई, ठीक है। मुझे बताओ कि भाई इंटरेस्ट कितना का निकला तो आप बोलोगे भैया 331 रुपए का। कितना का तो 331 का, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि भाई 800 रुपए की राशि थी, कितना राशि था तो भाई 800 रुपए की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 800 रुपए की राशि थी। और यहाँ कह रहा है कि 800 रुपए की राशि मेरे भाई वो 1000 यूनिट के बराबर है, यानी कि 800 का वैल्यू जो है वो 1000 यूनिट के बराबर है, तो बटे का 1000 करेंगे और आपको जो चीज निकालना होता है उसको गुना करते हैं, यानी कि 331। यहाँ से आपका 2 जीरो कट जाएगा मेरे दोस्त, 2 जीरो, एक मिनट, यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो काटेंगे हम लोग। 8 से इसको गुना करोगे तो 8, 8 का 24, 8 का 24 और 2 आपका 26, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दोगे। 264.8 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना एक काफी अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2500 की राशि 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, मिश्र धन क्या होगा, यानी कि आपको अमाउंट पूछा गया है कि भैया अमाउंट क्या हो जाएगा, ठीक है। 2500 की राशि है 2 वर्ष के लिए और 5% पर, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है तो आप बोलोगे भैया 1/20 आपका कितना हो जाएगा 1/20। इधर प्रिंसिपल लिखेंगे इधर अमाउंट लिखेंगे। अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा तो एक ऐड करके मेरे भाई इंटरेस्ट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 21 आपका। कितने सालों के लिए है तो 2 साल, 2 साल है तो मेरे भाई पावर 2 करेंगे यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना तो आप बोलोगे भैया 400, 21 का स्क्वायर कितना तो 441 मेरे भाई, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे कि भाई आपका क्या दिया गया है, इतना की राशि, अच्छा राशि दिया गया है ना, तो आपको इंटरेस्ट निकालने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास राशि कितना है तो राशि है मेरे भाई 2500 रुपए। आप कह रहे हो नहीं भैया ये जो 2500 राशि है ना ये 400 यूनिट के बराबर है, यानी कि कितना हो जाएगा बटे का 400। आपको निकालना क्या है तो मेरे दोस्त आपको मिश्रधन निकालना है, यानी कि अमाउंट कितना है तो 441। कितना है मेरे भाई 441 आपका, है ना। यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो आप बोलोगे भैया अमाउंट निकाल रहे हैं, अब बोलोगे 25 गुना 1 कितना हो जाएगा 25 कैरी 2, 25 गुना 4 आपका 100 और 2 कितना हो जाएगा 102 कैरी कितना हो जाएगा तो 10। 25 गुना 4 करोगे 100 और 100 और 10 कितना हो जाएगा तो 110। कितना मेरे भाई तो 110 आपका, बटे का आप 4 करोगे, इसको जब काटोगे यहाँ से 4 से, 4 दुना का आपका 8 हो जाएगा और बचा कितना आपके पास तो भाई बोलोगे 3, 4 गुना 7 आपका 28 और आपके पास 2, 4 गुना 5 करोगे तो 20 हो जाएगा और 4 गुना 6 आपका 24। 2756 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई 2756, एक ही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 2756.25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद मेरे भाई आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, 4500 रुपए है। क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया गया है कि भैया 4500 रुपए है। यदि ब्याज की दर कितना है तो 25% प्रति वर्ष। तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि भैया 25% का अगर रेट परसेंट आपको दे दिया जाए दोस्त तो इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। 25% का वैल्यू 1/4 होता है। अब बोलोगे भैया ये 4 क्या है तो प्रिंसिपल है, इधर प्रिंसिपल लिखेंगे इधर आप अमाउंट लिखना, ठीक है। अगर मेरे भाई 4 प्रिंसिपल है तो एक आपका इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट कितना हो जाएगा तो 5। कितने सालों के लिए है तो साल कह रहा है मेरे भाई कि 2 वर्षों के लिए, यानी कि इसका क्या कर देंगे पावर 2 यानी कि स्क्वायर मेरे भाई, ठीक है। 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इंटरेस्ट कितना का दे रहा है तो आप बोलोगे भैया 9 का। अब यहाँ पे कह रहा है कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो 4500। कितना है मेरे भाई 4500 है आपका, और आप कह रहे हो नहीं भैया ये जो 4500 है ना ये 9 यूनिट के बराबर है, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट आपके पास कितना आया तो 9 यूनिट। आपको निकालना क्या है तो आपको निकालना है मेरे दोस्त मिश्रधन, मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना है तो 25 आपके पास 25 यूनिट। कितना है तो 25 यूनिट मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से गुना करोगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। 9 से 45 को काटोगे 5 बार से, 25 गुना 5 करोगे तो आपका 125 हो जाएगा और 2 जीरो लगा देंगे। 12500 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के बाद मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को आप उड़ाना मेरे भाई 5 सेकंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा टाइम मत लेना ऐसे क्वेश्चंस के लिए आज के बाद। देखना आज के सेट का मेरे दोस्त आखिरी क्वेश्चन लगा रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 5280 रुपए है। यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा। अमाउंट पूछा गया है, रेट कितना है तो 20%। 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है तो 20 पंचे का 100 यानी कि 1/5 आपका। इधर प्रिंसिपल लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना है तो 5, एक ऐड होकर के अमाउंट कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया 6। कितने सालों के लिए है तो 2 वर्षों के लिए, यानी कि पावर 2 करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई दोनों का। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25, 6 का कितना हो जाएगा आपका 36, 6 का कितना हो जाएगा तो 36 मेरे भाई। आपका इंटरेस्ट कितना निकल रहा है तो इंटरेस्ट आप बोलोगे भैया कितना निकल रहा है तो 6, 5 और 6 आपका 11 यूनिट। कितना मेरे भाई तो 11 यूनिट। और वो कह रहा है कि भैया इंटरेस्ट जो है ना कितना है तो 5200, आपका 5200 कितना तो 80 रुपए मेरे भाई। कितना है 5280। आप कह रहे हो नहीं भैया इंटरेस्ट जो है ना वो 11 यूनिट के बराबर है। 5280 कितना तो 11 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना है अमाउंट मेरे दोस्त मिश्रधन आपको निकालना है। अमाउंट कितना है तो 36 यूनिट मेरे भाई, ठीक है।
यहाँ से जब काटोगे आप बोलोगे भैया 11 से 5280 को काटोगे तो 11 गुना 4 आपका 44 हो जाएगा, 6 और 2 आपका 8, 11 गुना 8 आपका 88, 480 बार से आपका कट जाएगा, ठीक है। 36 गुना 480 करोगे तो क्या हो जाएगा 0, और 8 गुना 6 आपका 48, लास्ट में 80 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है आपका लास्ट में 80 मेरे भाई। देखना 2 डिजिट आप निकाल लिए तो बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त, ठीक है। आप थोड़ा सा ऑप्शंस में भी ध्यान देना कि भाई 2 जीरो, 1 जीरो और 8 किस में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? 17,280 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये जरूर बताना मेरे भाई कि आपको ये सेट कैसा लगा करके। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग टाइप पे हम लोग बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि आज के बाद अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई। अगर आपको रेट परसेंट अगर दे दिया जाए आपको कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगर मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा आज के बाद, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपको, ये क्लास करके मजा आया होगा। तो हम लोग फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और क्लास लेकर के आएंगे और उसमें और डिटेल से हम लोग बात करेंगे, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं दोस्त।